प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग रसायन विज्ञान की मूल अवधारणाएं अध्याय के अंतर्गत द्रव्य और उसके वर्गीकरण पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि द्रव्य क्या है, द्रव्य किसे कहते हैं। द्रव्य को अंग्रेजी भाषा में कहा जाता है मैटर। द्रव्य वह है जो स्थान घेरता है, जिसका हम अपनी इंद्रियों से अनुभव करते हैं और जिसका एक निश्चित द्रव्यमान हो, उसे हम द्रव्य कहते हैं। जो हमें दिखाई नहीं देता, हम जिसका अपनी इंद्रियों से केवल अनुभव करते हैं, वो भी द्रव्य है। जैसे हवा, गैस, हम इनको देख नहीं सकते लेकिन अपनी इंद्रियों से, अपनी त्वचा से इनका अनुभव करते हैं, तो ये भी द्रव्य है, ये भी स्थान घेरते हैं। जो कमरा खाली हो वहां पर भी हवा मौजूद होती है, वायु मौजूद होती है, तो वायु भी द्रव्य है। तो जो हमें दिखाई देता है वो भी द्रव्य है, जो नहीं दिखाई देता लेकिन वो स्थान घेरता है, जिसका निश्चित द्रव्यमान हो, वो द्रव्य है। हमारे आसपास पेड़ पौधे, फर्नीचर, तमाम अन्य वस्तुएं जो हमको दिखाई पड़ रही हैं, ये सब द्रव्य हैं। अब चाहे वो उसकी भौतिक अवस्था कुछ भी हो, लेकिन जो कुछ भी हम अपनी इंद्रियों से अनुभव करते हैं, जो स्थान घेरे अर्थात जिसका आयतन हो, जिसका द्रव्यमान हो, उसे हम द्रव्य कहते हैं। अब हम चर्चा करेंगे पदार्थ। आप लोगों ने शब्द बहुत सुना होगा, पदार्थ। तो पदार्थ भी एक विशेष प्रकार के द्रव्य को हम पदार्थ कहते हैं। ऐसा कोई भी द्रव्य जिसका अपना विशिष्ट गुण हो और जिसका निश्चित रासायनिक संघटन होता है, उस द्रव्य को हम लोग पदार्थ कहते हैं। अर्थात वह द्रव्य जिसके विशिष्ट गुण होते हैं तथा निश्चित रासायनिक संघटन होता है, उस द्रव्य को हम पदार्थ कहते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि सभी पदार्थ तो द्रव्य हैं, परंतु सभी द्रव्य पदार्थ नहीं हैं। अब आगे हम लोग चर्चा करेंगे द्रव्य के भौतिक और रासायनिक वर्गीकरण। अब हम लोग चर्चा करेंगे द्रव्य के वर्गीकरण की। सबसे पहले हम लोग द्रव्य के भौतिक वर्गीकरण पर चर्चा करेंगे, अर्थात भौतिक अवस्था के आधार पर द्रव्य को कितने भागों में बांटा गया है, इसकी हम लोग चर्चा करेंगे। तो भौतिक अवस्था के आधार पर द्रव्य 3 वर्गों में विभाजित किए गए हैं: ठोस, द्रव और गैस। ऐसा द्रव्य जिसमें दृढ़ता होती है और जिसका आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है, उसे हम ठोस कहते हैं। और ऐसा द्रव्य जिसका आयतन निश्चित हो परंतु आकार निश्चित न हो और जिसमें दृढ़ता नहीं होती, उसको हम द्रव कहते हैं। और ऐसा द्रव्य जिसका आयतन भी निश्चित नहीं होता, आकार भी निश्चित नहीं होता, उसको हम गैस कहते हैं। यानी गैस को हम जिस पात्र में रखेंगे, जिस बर्तन में रखेंगे, गैस उसी का आयतन और आकार दोनों ग्रहण कर लेंगे। जैसे इस कमरे में जितनी भी हवा है, वो इस पूरे कमरे के आयतन के बराबर उसका आयतन है और कमरे का जो आकार है, इस कमरे में मौजूद हवा का भी वही आकार है। लेकिन यहाँ कमरे में जो ठोस वस्तुएं मौजूद हैं, उनका आयतन और आकार दोनों ही निश्चित है। द्रव में बहने का गुण होता है। द्रव हमेशा ऊंचे स्थान से नीचे स्थान की ओर बहते हैं, प्रवाहित होते हैं। इसके बाद हम लोग आगे चर्चा करेंगे द्रव्य के रासायनिक वर्गीकरण की। रासायनिक आधार पर द्रव्य को 3 वर्गों में बांटा गया है: तत्व, यौगिक और मिश्रण। इन शब्दों से आप परिचित होंगे, लेकिन आज यहाँ अपनी कक्षा 11 में आप इनको और विस्तार से जानेंगे। किस तरह के द्रव्य को हम तत्व कहते हैं? ऐसा द्रव्य जिसको किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा सरल पदार्थों में विभक्त न किया जा सके, सरल पदार्थों में तोड़ा न जा सके, उसको हम कहते हैं तत्व। यानी पदार्थ का जो शुद्धतम रूप है, द्रव्य का जो शुद्धतम रूप है, रासायनिक दृष्टिकोण से उसको हम कहते हैं तत्व। अब हम चर्चा करेंगे यौगिक की। यौगिक ऐसा द्रव्य है जिसको हम उपयुक्त रासायनिक विधि द्वारा उसके अवयवी पदार्थों में विभक्त कर सकते हैं। अर्थात यौगिक तत्वों से मिलकर के बने होते हैं और किसी यौगिक को उसके तत्वों में विभाजित किया जा सकता है। इसी प्रकार मिश्रण भी कई
पदार्थों से, कई अवयवों से मिलकर के बना होता है, लेकिन मिश्रण में जो विभिन्न घटक पदार्थ होते हैं वो अपने अपने गुण प्रदर्शित करते हैं। अब हम चर्चा करेंगे इनके उदाहरणों की। तत्व की बात करें हम तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन गैसें, कार्बन तत्व है। पेंसिल में जो ग्रेफाइट है वो भी कार्बन तत्व का एक अपरूप है। यौगिक की बात करें तो जो जल हम अपने जीवन में उपयोग करते हैं, जो हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी है, जल, जिसका सूत्र होता है H2O, जल एक यौगिक है क्योंकि ये दो प्रकार के तत्वों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बना है। इसी तरह मिश्रण की हम बात करें तो जब हम शरबत बनाते हैं तो पानी में चीनी को घोलते हैं, तो पानी में ये जो चीनी का घोल है ये एक मिश्रण है, क्योंकि इसमें चीनी और पानी अपने अपने गुण प्रदर्शित करते हैं। भले शरबत में चीनी अलग से दिखाई नहीं पड़ती, फिर भी चीनी अपने गुण वहां प्रदर्शित करती है, इसलिए शरबत एक मिश्रण है। और जब हम अगली कक्षा में मिलेंगे तो हम लोग विस्तार से तत्व, यौगिक और मिश्रण पर चर्चा करेंगे। कितने प्रकार के तत्व होते हैं, कितने प्रकार के मिश्रण होते हैं और यौगिक होते हैं, इसकी चर्चा हम लोग अगली कक्षा में करेंगे। धन्यवाद।